मेरा विवाह छोटी उम्र में ही कर दिया गया। मेरा घरवाला विदेश में काम करता था। मैं यही सोचती रहती थी कि काश मेरा घरवाला बाहर के मुल्क में काम करता हो और मुझे भी अपने साथ वहां ले जाता, ताकि मैं भी उसके साथ रहूं। मेरी यह ख्वाहिश भगवान ने लगता है सुन ली थी। मेरा भी उस बाहर के आदमी से शादी हो गई और मैं शादी के बाद उसके घर चली गई। विवाह की रात मेरे घर वाले ने मुझे वह मजा दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही मेरा घरवाला काम के सिलसिले में बाहर चला गया और वह मुझे कहकर गया कि थोड़े समय बाद मैं तेरा भी काम बना दूंगा और तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। मैं बहुत खुश हुई थी। हमारे घर में मेरा ससुर और मैं ही रहते थे। जब मैं अपने घरवाले को फोन करती थी तो वह कहता था कि महीने तक तेरा काम बन जाना है। 1 महीना भी गुजर गया, 2 भी गुजर गए, 6 महीने भी गुजर गए, साल हो गया, लेकिन मेरा बाहर का काम नहीं बना, ना ही उसने मुझे अपने पास बुलाया। ये बात फिर मैंने अपने ससुर से कही। मेरे ससुर ने मेरे पीठ पर हाथ फेरा और मुझे दिलासा देने लगा। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं उसके इरादों को समझ नहीं पाई। एक दिन फिर मैंने अपने ससुर से कहा कि आपका बेटा ऐसा करता है। फिर उन्होंने मुझे दिलासा और कहा, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। मेरा ससुर मुझे टच करने के बहाने ढूंढता रहता था और मुझे अजीब सा लगता रहा। लेकिन मैं भी 1 साल से प्यासी बैठी थी। मुझे भी तो जरूरत थी कि मेरा घर वाला आए और मेरी इच्छाओं को पूरी करे। मुझे भी उसकी जरूरत थी। मैं कब तक इसे ही बैठी रहती। और फिर मैंने भी अपने ससुर पर नजर रखनी शुरू कर दी। ससुर को फंसाने में मुझे कोई ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि हम दोनों घर में अकेले रहते थे। जब रात होती थी तो हमारी भावनाएं जाग उठती थीं। मुझे मेरे घरवाले ने बताया था कि मेरा ससुर ने जवानी में बहुत लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाया था। एक दिन फिर मैंने सोच ही लिया कि मैं अपने ससुर को आज जाल में फंसा कर रहूंगी। एक दिन मैं वॉशरूम गई। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। जब मेरा ससुर बाहर आया तो उसने मुझे देख, दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं गरीब घर की पढ़ी लिखी और एक मासूम लड़की थी। हम 4 बहनें थीं और मैं बहनों में सबसे छोटी थी। मेरी 3 बहनों का विवाह भी अच्छे परिवार में हो गया था। इस समय मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। जब मैं कॉलेज गई तो लड़कियों की बातों सुनकर मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लड़कियों का कहना था कि मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूं और मेरे लिए कोई राजकुमार मुझे विवाह के लिए आएगा। उनकी बातें सुनकर मैं खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगी। मुझे होश उस समय आया जब कॉलेज के बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। मम्मी का कहना था कि हमारे हालात अब इतने अच्छे नहीं हैं कि हम तुम्हें आगे पढ़ा सकें। अगर तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है तो तुम घर में बैठकर तैयारी करो। इस बात पर मैंने अपना मुंह बना के रह गई थी। मुझे पढ़ने से ज्यादा बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। शायद मम्मी को मेरी इस आदत के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने मेरी इस बात को सीरियस नहीं लिया था। शुरू में तो मैं इस बात पर बहुत नाराज हुई कि मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई, लेकिन मेरी माँ ने मुझे झिड़क कर खामोश करवा दिया। मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि अगर कुछ कहती तो मेरी माँ मुझे मारना शुरू कर देती। फिर मैंने भी कॉलेज के बाद पढ़ाई का सिलसिला खत्म कर दिया और घर में बैठकर अब मैं कहानियां पढ़ने लगी थी। अब मैं किसी राजकुमार के ख्यालों में गुम रहती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे लिए बहुत ही अमीर लड़के का रिश्ता आएगा। मैं किसी आम घर में शादी करके कभी नहीं जाऊंगी। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता, आम जैसे घर का आता, तो मैं तुरंत ही इनकार कर देती। माँ मेरी इस आदत से बहुत तंग हो गई थी और वह हमेशा मुझसे यही कहती कि इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तेरा बाप एक मजदूर आदमी है, पर तेरे नखरे तो आसमान को छू रहे हैं। मैं माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इन दिनों रिश्ते वाली आंटी ने माँ को एक रिश्ते के बारे में बताया। लड़का विदेश में काम करता था और उसके खानदान में सिर्फ उसका बाप ही था। ये रिश्ता हर तरह से मुझे अच्छा लगा, पर माँ को यह बात खटक रही थी कि लड़का बाहर रहता है। पता नहीं वह वापस कब आएगा, तो क्या तुम उसकी गैर मौजूदगी में घर में अकेली रह पाओगी? मेरी माँ बहुत अच्छी थी। वह हर पहलू से इस रिश्ते पर गौर कर रही थी और उनका कहना था कि अक्सर जो लड़के मुल्क से बाहर रहते हैं वो पत्नी को माँ बाप के घर कमाने के लिए छोड़कर चले जाते हैं और वापस लौटकर
उनकी खबर भी नहीं लेते। पर मैंने अपनी माँ को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, अब जमाना बहुत तरक्की कर गया है, तुम परेशान ना हो और इस वहम को अपने दिल से निकाल दो। मैं पति को अपनी हिरासत में कर लूंगी और वह मेरे बिना रह नहीं सकेगा, मुझे तुरंत अपने पास बुला लेगा। तब मैंने माँ से कहा कि तुम उनसे पहले यह बात मनवा लो कि वह मुझे साथ ले जाएगा। मुझे भी बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक था। माँ को यह बात मामूली लगी और जब उन्होंने मेरे होने वाले पति से यह बात कही तो उसने भी इस बात की हामी भर दी कि वह जल्दी ही मुझे अपने साथ ले जाएगा। वैसे भी इसके बिना उसका बाप तो यहाँ अकेला ही होता, उन्हें तो नौकर ही संभालते थे और मेरे जाने के बाद भी उन्हें नौकर संभाल लेंगे। यह सोचकर मैं संतुष्ट हो गई थी, पर माँ के दिल में फिर भी शक था कि गैर लोगों में लड़की को ब्याह कर रही हूं, पता नहीं वे लोग कैसे निकलेंगे। पर मैंने इस सोच को छुटकियों में उड़ा दिया। मुझे बस पैसा नजर आ रहा था। मेरा पति बहुत अच्छा था, वह मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आता था और जब माँ ने मुझे खुश देखा तो उनकी भी सारी नाराजगी दूर हो गई थी। मुझे पति के घर में हर तरह की आजादी मिली थी और मुझे हर तरह का फैशन करने की इजाजत भी थी। मेरे पति ने मुझे कभी भी किसी बात पर रोका टोका नहीं था। वह मुझे कहता था कि तेरा जो दिल करता तू वह कर, जो पहनने को दिल करता है वो पहन, मैं तुझे कभी भी किसी बात से नहीं रोकूंगा। फिर मैंने शादी के बाद हर वह फैशन किया जो मैं करना चाहती थी। 4 महीने के बाद ही उसने मुझसे कहा कि अब मैं वापस जा रहा हूं, मैं तुझे जल्दी अपने पास बुला लूंगा। रो रो के मैंने उसे विदा किया, पर साल साल गुजर गए, वह अब तक वापस नहीं आया था। जब भी मैं उसे कहती कि मुझे अपने पास बुला लो तो हमेशा यह कहकर टाल देता था कि वह तैयारी कर रहा है और जल्दी ही मुझे अपने पास बुला लेगा। और मैं सोचती थी कि वह कौन सी तैयारी है जो 1 साल का समय गुजरने के बाद भी अब तक मुकम्मल नहीं हुई थी। जब भी मैं अपने ससुर को अपने पति के व्यवहार की शिकायत करती कि वह वहां जाकर मुझे भूल ही गए हैं, ऐसा लगता है जैसे वह मेरे साथ प्यार ही नहीं करते, तो मेरा ससुर मुझे कहता कि चिंता न कर, तू क्यों परेशान हो रही है, वह तेरा पति है, उसने तेरे साथ विवाह किया है और वह तुझे जरूर अपने पास बुलाएगा। और वैसे भी मैं यहां हूं तेरा ध्यान रखने के लिए, तुझे किस बात की चिंता है। पहले तो मैं उनकी बातों को सुनकर हंस देती और खुश होती थी कि वह मेरे साथ इस कदर प्यार करते हैं, पर वो यह बात कहते हुए अजीब नजरों से मुझे देखने लगते थे और उनकी नजरों का असर देखकर मैं शर्मा जाती थी और फिर शर्मिंदा होते हुए अपने दुपट्टे को संभालने लगती थी और मेरी इस हरकत पर वह फिर से जोर से हंस पड़ते। कभी कभी वह मेरे साथ इतनी अजीब बातें करते थे कि मुझे समझ भी नहीं आती थी। कभी कभी वह बहाने से मुझे खुद के पास लगा लेते और फिर मुझे दिलासा देते कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे पति से बात करूंगा और जल्दी ही वह तुझे ले जाएगा। कभी कभी मैं इस पल को महसूस नहीं कर पाती थी और कभी कभी मेरे ऊपर अजीब सी मस्ती छाने लगती थी। वह मेरे साथ घंटों बातें करते रहते थे क्योंकि मैं भी घर में अकेली होती थी। मेरा कोई देवर या ननद भी नहीं थी, इसीलिए मेरा ज्यादातर समय अपने ससुर के साथ ही गुजरता था। फिर मैं धीरे धीरे अपने ससुर के करीब होने लगी। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी और पता नहीं कब हमारे दोनों के रिश्ते की नीयत बदलने लगी। उस दिन जब मैंने पहली बार अपने ससुर के पास बैठी तो हमारे दोनों के ही जज्बात उमड़ पड़े थे और मैं वो कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। जब मेरे अंदर का तूफान शांत हुआ तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। यह मेरे साथ क्या हो गया था। मैं तुरंत अपनी जगह से उठी और कमरे में जाकर रोने लगी। पता नहीं अब क्या होगा, मेरा ससुर मेरे बारे में क्या सोचेगा और अगर उसने यह बात मेरे पति को बता दी तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। पति से ज्यादा मुझे अपनी मर्यादा को पार करने का दुख हो रहा था और उस समय मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मेरे अंदर अब मेरे ससुर का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मजबूरी थी। जब रात को मैं अपने ससुर को दवाई देने के बाद अपने कमरे में आने लगी तो उन्होंने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। अब उनकी इच्छा बढ़ने लगी थी। जब मैंने उन्हें रोका और उनसे कहा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ था, अब मैं ऐसा नहीं चाहती, मेरा ससुर जोर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि तेरा पति यहाँ नहीं है,
ऐसे में अगर मैं तेरी इच्छाओं को पूरा कर दूं तो इसमें क्या बुरा है। मैं दिल ही दिल में खुद भी यह चाह रही थी। मेरा ससुर अपनी उम्र से बहुत कम लगता था और देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा था, और इस उम्र में भी वह बहुत ही ताकतवर था। मेरे पति से ज्यादा उसने मुझे प्यार दिया था। मैं इस प्यार में बहने लगी और यह भी भूल गई कि मैं अपने पति की अमानत हूं। मुझे उनकी गैर मौजूदगी में यह सब नहीं करना चाहिए था, पर मेरे लिए अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैंने अपने ससुर के साथ ही अपनी भूख का तालमेल करने लगी थी। अब हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे और पूरा दिन साथ में बातें करते और समय गुजारते। मैं उनके पास समय बिताने के बाद ही अपने कमरे में आ जाती थी, और अब मुझे आदत सी हो गई थी कि जब तक मैं उनके साथ प्यार भरे पल नहीं बिताती, मुझे चैन नहीं मिलता था। देखते देखते 8 महीने बीत गए थे। मेरे जज्बात अब शांत हो गए थे और मेरे मन में अब वह इच्छा नहीं थी जो कुछ समय पहले तक थी, और यह सब कुछ मेरे ससुर की वजह से हुआ था। उन्होंने मुझे सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से मैं उनकी आस में रहने लगी थी और खुद ही उनके पास चली जाती थी। एक दिन मैं शॉपिंग पर गई हुई थी। आज मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी। शाम को जब मैं शॉपिंग से वापस आई तो मैंने अपने कमरे में जाकर सो गई। मेरे सहुरे ने नौकरों के जरिए 2 बार मेरे लिए संदेश भेजा कि मैं उनके कमरे में आ जाऊं। उन्हें मेरे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। उनका संदेश सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई थी। मैं जानती थी कि वह मेरे साथ किस बात के लिए बात करना चाहते हैं। फिर भी मैं खामोशी से लेटी रही। मैं उनके जज्बात को बढ़ावा दे रही थी और मन ही मन यह सोचकर हंस रही थी कि इस तरह से उन्हें और तंग करना चाह रही थी। यह सब सोचते सोचते मैं सो गई। रात को मेरी देर से आंख खुली और अब मुझे भूख लगने के साथ साथ जज्बातों में भी हलचल महसूस हो रही थी। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि इस समय मेरा ससुर सो रहा होगा और उन्हें तंग करना ठीक नहीं है। मैंने अपने जज्बातों को काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं उनके कमरे की ओर खींची चली आई। मुझे दिल ही दिल में हमेशा ये बात सताती थी कि अगर मेरे पति को पता लग गया तो क्या होगा। कहीं वह मुझे तलाक न दे दे, कहीं वह मुझे छोड़ न दे। और इस सोच का आना ही था कि मैं पत्थर की मूर्त बनकर रह गई थी। और अब जब मैं अपने जज्बात से भड़क कर अपने ससुर के कमरे में अपनी इच्छा के तालमेल के लिए पहुंची तो दरवाजे के पास ही मैं रुक गई, क्योंकि फोन पर मेरा ससुर मेरे बारे में ही बात कर रहा था और दूसरी तरफ से भी आवाज आ रही थी। फोन स्पीकर पर था। मेरा ससुर थोड़ा ऊंचा सुनता था, इसीलिए वह कॉल स्पीकर पर लगाकर ही अपने मुंडे के साथ बात कर रहा करता था। और अब जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो मुझे अंदाजा हो गया था कि वह मेरे पति के साथ बात कर रहे हैं। और जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं एकदम डरकर खड़ी हो गई। मैं देखना चाह रही थी कि मेरा ससुर मेरे पति के साथ मेरे बारे में क्या बात करता है। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे पति से कहेंगे कि वह मुझे लेकर जाएं। लेकिन जो बात उन्होंने कही उसे सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह मेरे पति से कहने लगे कि यहाँ मैं तेरे हिस्से का फर्ज अदा करते करते थक गया हूँ। तेरी पत्नी तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मिजाज की है, इसका तो प्यार से दिल ही नहीं भरता। मैं इसकी इच्छाओं को पूरी करते करते थक चुका हूँ, इसकी इच्छाएं तो पूरी ही नहीं होती। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से ऐसी ही औरत पसंद थी, लेकिन अब जब मुझे मेरी पसंद की औरत मिल गई है तो अब मेरे में दम नहीं रहा। जवाब में मेरे पति बहुत जोर से हंसे और वह कहने लगे कि मैंने तो यह विवाह भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी। मैं तो अपनी सीमा के साथ बहुत खुश हूं और आपकी तन्हाई ही मुझे सताती थी। इस तरह से तो कोई गरीब से गरीब लड़की भी आपकी उम्र के कारण आपके साथ रिश्ता जोड़ने पर कभी भी राजी नहीं होती। इसलिए ही मुझे यह विवाह करना पड़ा। मैं जानता था कि आपको महिलाओं को फंसाने में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल है। आप इस बेवकूफ लड़की को भी फंसाएंगे। इस तरह ही इसे पैसे की चमक दिखाकर कुछ भी करवाया जा सकता है। मेरा अंदाजा था कि आप इसके साथ अपना समय अच्छा गुजार लेंगे, और देखिए मेरा अंदाजा सही निकला। विवाह तो मैंने किया इसके साथ, लेकिन पत्नी होने के मजे तो आप ही वसूल रहे हैं और इसके साथ साथ वह आपकी सेवा भी कर रही है। यह सब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी।
मैं दोनों हाथों में अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी। कितनी देर मैं जमीन पर बैठी रही, फिर बहुत ही मुश्किल से अपनी जगह से उठी और जब अपने कमरे में आई तो मैं बिस्तर पर गिर गई। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि मेरे पति और ससुर ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। मेरा पति शादीशुदा था और उसने केवल अपने बाप के लिए ही मेरे साथ विवाह किया था, सिर्फ उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए। अब तो मुझे खुद से नफरत आ रही थी कि मैं भी जज्बात में इस कदर अंधी हो गई थी कि मैं इस इंसान के हाथों का खिलौना बनती जा रही थी। इस बाप बेटे ने मुझे जी भरकर इस्तेमाल किया और मैं केवल इनके पैसे की वजह से इस्तेमाल होती रही। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खुद से नफरत हो रही थी, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अगले दिन मैं अपने ससुर के साथ कोई बात किए बिना ही अपनी माँ के घर आ गई, क्योंकि अब मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। मुझे उनके साथ इस कदर नफरत हो रही थी कि उनके ख्याल आते ही मेरी गलतियों का एहसास मेरे दिल में झांकने लगता था। और फिर घर आने के बाद जब मैंने अपनी माँ को अपना फैसला सुनाया तो पहले तो उन्होंने मुझे इस फैसले को मानने से मना किया और फिर कहा, तू नहीं जानती कि दुनिया कितनी बातें बनाएगी। लोग 100 सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। तेरे तलाक का उस समय माँ से नजरें चुराने लगी। माँ को किसी सूरत में भी यह बात नहीं बता सकती थी कि मैंने क्या गुनाह किया है। उदाहरण के लिए मजबूरन मैं माँ को यह कहा कि मेरा सौहरा मेरे पर बुरी नजर रखता है। अब मैं वहां नहीं रह सकती। मैं चाहकर भी माँ को यह नहीं बता सकती थी कि मेरे अपने ससुर के साथ क्या ताल्लुकात थे, लेकिन अगर मैं यह बात बताती तो माँ मुझे मारते हुए धक्के देकर बाहर निकाल देती। यह बात सुनकर माँ चुप जैसी रह गई थी और फिर जब उन्होंने पापा के साथ यह बात की तो पापा ने भी कहा कि मेरा फैसला सही है। फिर मैंने अपने पति को तलाक का नोटिस भेज दिया। उसने मुझे मनाने की कोशिश की थी और मुझसे मेरे तलाक की वजह पूछता रहा, और जब मैंने रोते हुए उसे सारी बात बताई तो वह यह सुनकर चुप हो गया। कहने लगा कि मैं तेरे से माफी चाहूंगा, मुझे तेरे जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहिए था, तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे मेरे बाप की तन्हाई सताती थी और मुझे पत्नी की जरूरत भी नहीं थी। मैंने अपनी पहली पत्नी से 4 साल पहले विवाह किया था। मेरे 2 बच्चे भी थे और मैं इनके साथ बहुत खुश था। मुझे अपने पापा की वजह से मजबूर होकर यह काम करना पड़ा था। वह अपनी मजबूरियों की दास्तान सुना रहा था और मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। जज्बातों की हवस में मैं अपने आप को बर्बाद कर चुकी थी। तलाक के बाद कितना समय लगा था मुझे खुद को संभालने में, और फिर धीरे धीरे मैं जिंदगी की तरफ दूसरी बार वापस आने लगी थी। पर यह जख्म शायद हमेशा मेरे साथ रहना था, और अब मेरे विवाह के लिए दौलतमंद की बजाय एक अच्छा इंसान चाहिए था, क्योंकि जो गलती मैं एक बार कर चुकी थी उसने मुझे उम्र भर का सबक सिखा दिया था। मुझे हैरानी अपने पति से हो रही थी। उसने शादीशुदा होते हुए भी अपना दूसरा विवाह किया। अपनी पत्नी को अपने बाप के सामने खुद पेश कर रहा था। मैं यह नहीं कहती कि क्योंकि मैं भी कोई अच्छी या नेक औरत नहीं थी, पर मैं इतना जरूर जानती थी कि अगर मेरा पति मेरे साथ रहता तो कभी भी मैं अपने ससुर की तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि 1 साल से नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मेरा पति विदेश में था। आखिर मेरे भी जज्बात थे और एक शादीशुदा औरत होकर मैं फिर काबू नहीं पा सकी थी। इसी वजह से मैं जज्बातों की लहर में बह गई थी। अब मैं हमेशा अपने भगवान से माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और इसे ही नाजायज रिश्ता कहते हैं, और संबंध बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की पत्नी होते हुए किसी और के साथ संबंध बनाना कितना बड़ा गुनाह है। पर सवाल यह है कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था, जब उसने विवाह ही इस नियत से किया था कि वह मुझे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बाप के लिए विवाह करके ले जा रहा था, तो इसमें गलती किसकी थी? मेरी या मेरे पति की या मेरे ससुर की? जब एक इंसान अकेला घर में एक मर्द के साथ रहता है तो कभी कभी ऐसी गलतियां, ऐसे गुनाह हो ही जाते हैं जिससे उम्र भर का कलंक लग जाता है।